प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 समाप्त कर लिया हम लोगों ने। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्त, और यहाँ से पेपरों में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो आइए इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से, इजी तरीके से करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना, और अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर भी कर लेना। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है बच्चा, बोल रहा है आकृति 6.18 में, इस आकृति है ये जो, इसका नाम है दोस्त आकृति 6.18, ये नाम है, इसका नाम है इस फिगर का, यानी आकृति का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यदि एल एम समांतर है सीबी के, यानी एल एम जो है दोस्त वो समांतर है सीबी के। ठीक है, एल एम पैरेलल है सीबी के। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, और एल एन समांतर है सीडी के, एल एन जो है दोस्त समांतर है सीडी के, ये भी क्लियर है। अब देखिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी, यानी ए एम बटा में ए बी और बराबर ए एन बटा में ए डी। अगर बच्चा ऐसे बोलता सिद्ध कीजिए ए एम बटा में एम बी और बराबर, चलो सिद्ध करते हैं पहले। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से सिद्ध करने वाले हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप जो जो दिया है उसको लिखना है। ठीक है ना, तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्त, हम पहले तो लेंगे ये त्रिभुज ए बी सी, पहले एक त्रिभुज लेंगे ये वाला, फिर उसके बाद लेंगे ये वाला। तो पहले तो हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है पहले तो लिखिए। बोल रहा है एल एम समांतर है सीबी के, एल एम समांतर है सीबी के, ये हम लोग को पास दोस्त दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख ले। तो हम लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए एम बट्टा में ए बी, ए एम अब बट्टा में ए बी अब बराबर ए एन बट्टा में ए डी, ए एन अब बट्टा में ए डी। ये हमें दोस्त क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में जब एल एम पैरेलल है सीबी के, तो जब पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एम बट्टा में एम बी बराबर ए एल बट्टा में एल सी हो जाएगा कि नहीं। अगर आप लोगों ने थेल्स प्रमेय का प्रूफ नहीं देखा तो मैंने सिद्ध करने की वीडियो बना रखी है दोस्त, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है थेल्स प्रमेय में, जब कोई दो भुजा पैरेलल हो तो ये जो भुजा है ये दो भुजाओं में बट जाती है, तो हो जाएगा ए एम बट्टा में एम बी और ए एल बट्टा में एल सी, ये हो जाता है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, नहीं तो प्रमेय, यहां पर लिख दीजिए प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा दोस्त, ए एम बट्टा में एम बी, ए एम अब बट्टा में एम बी बराबर ए एल बट्टा में एल सी, ए एल अब बट्टा में एल सी। ये आप मान सकते हैं दोस्त समीकरण 1, और कुछ करना नहीं है, बस चुपके से मान लो समीकरण 1। ठीक है, अभी तो हमने त्रिभुज सिर्फ ए बी सी में चला था, ए बी सी में, अब हम चलेंगे ए सी डी में। ऊपर वाला त्रिभुज को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक समीकरण बना, अब हम दूसरा त्रिभुज को लेंगे ए सी डी। ठीक है,
अब इससे भी एक समीकरण आपको प्राप्त होगा, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं करा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। अब लेंगे हम त्रिभुज ACD में, ACD में, ठीक है। अब इसमें दिया है, क्या दिया है दोस्त, जो LN है, देखिए LN है वो समांतर है दोस्त CD के, LN समांतर CD के, तो LN समांतर है CD के, ये हमारे पास गिवन है, यानी दिया है दोस्त, ठीक है, ये दिया है हम लोगों के पास, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको ये दिख रहा है LN समांतर CD दिया है, तो थेल्स प्रमेय से फिर से क्या हो जाएगा, जब दो भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो, तो हो जाएगा भुजाओं का अनुपात AL बट्टा में LC और AN बट्टा में ND, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। देखिए बनाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, AN बट्टा में AD, सॉरी AN बट्टा में ND ना, AN बट्टा में ND अब बराबर हो जाएगा दोस्त AL बट्टा में LC, AL बट्टा में LC, जिसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है, बताइए दोस्त, क्या क्लियर है दोस्त, मेरे मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर है। देखिए हमारे पास समीकरण 1 बना और समीकरण 2 बना। अब इस समीकरण से देखिए आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं। आप बोलोगे सर इसमें कोई एक भुजा बराबर है क्या, आप बोलोगे जी बिल्कुल बराबर है, ये हम लोग का दाया वाला बराबर है। जब आप ऐसे रहेंगे तो ये दाया पक्ष है, तो बराबर है ना, तो समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर लिखेंगे यहां पर, यहां पर, यहां पर समीकरण 1, समीकरण 1 व 2 का तुलना करने, ठीक है। अब देखिए इस आकृति को मिटा दे रहे हैं, उधर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, करने पर यहां पे लिख लीजिए आकृति 6.18 है ना, ठीक है, ठीक है। तुलना करेंगे, जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल हो जाएगा, तो देखिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से AM बटा में MB, AM बटा में MB हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा AN बटा में ND। ये हम लोगों के पास आया, क्या आया, AM बटा में MB, AM बटा में MB बराबर AN बटा में ND। अगर हमें ये प्रूव करना होता तो हम फटाक से बस प्रूव हो गया, लेकिन हमें ये नहीं प्रूव करना है दोस्त, हमें प्रूव करना है AM बट्टा में AB, नीचे जो MB है इसके जगह AB करना है हमें, और बराबर AN बटा में AD, जहां ND है वहां पर AD लगाना है, बस और कुछ करना नहीं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो व्युत्क्रम करेंगे, दोनों पक्षों का लिखेंगे बच्चा, दोनों दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम कीजिए, MB ऊपर चल जाएगा और नीचे AM आ जाएगा, अब बराबर ND ऊपर चल जाएगा और नीचे AN आ जाएगा। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है इतना। अब इसके बाद व्युत्क्रम हम लोगों ने कर लिया, अब दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे। यहां पर लिख लीजिए साइड में कि दोनों, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहां पर लिखिए दोनों दोनों पक्षों, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या, एक जोड़ने पर, जोड़िए दोस्त, MB बट्टा में AM प्लस 1 बराबर ND बट्टा में AN प्लस का 1। अब यहां आप लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लें। देखिए एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख सकते। अब एलसीएम बताइए क्या आने वाला है हम लोग का, आप बोलोगे सर AM और एक का एलसीएम तो AM ही होगा, और
ए एन और एक का एलसीएम ए एन ही होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। तो आइए अब हम मिटाते हैं। किधर का मिटा दे बताइए? क्या आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया है? बताइए क्या नोट कर लिया है दोस्त इधर का? अगर नोट कर लिया है तो आप मुझे बताएं, मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जगह कम है दोस्त। ठीक है ना, कि मैं इधर ही एलसीएम ले लूं। देखिए इधर ही एलसीएम ले लेता हूं, इधर। ठीक है, ए एम और एक का एलसीएम ए एम ही आएगा। ठीक, और ए एम और ए एम का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, एमबी में एक की मल्टीप्लाई एमबी बचेगा। अब प्लस जब ए एम से एक का भाग लगाएंगे तो ए एम बार जाएगा, ए एम की मल्टीप्लाई एक में तो ए एम आ जाएगा, प्लस का ए एम। अब देखिए बराबर। इसी प्रकार इधर करेंगे, ए एन एलसीएम आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा ए एन से ए एन खत्म, एक से मल्टीप्लाई एन डी आ जाएगा, अब प्लस ए एन की मल्टीप्लाई एक में ए एन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ऊपर हमारा क्या हुआ, देखिए हमारे पास आया एम बी, एम बी प्लस ए एम, यानी ए एम प्लस एम बी आया। दोस्त ए एम प्लस एम बी आया, चाहे ए एम को इधर लिखो चाहे उधर लिखो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे पास आया ए एम प्लस एम बी, तो ए एम प्लस एम बी ए बी को ही जोड़कर लिखा है ना। बताइए ए बी को जोड़कर ही लिखा है ना, तो हम एम बी प्लस ए एम को क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, ए बी। अब बटा में क्या है? ए एम है। अब इसी प्रकार से एन डी प्लस ए एन, यानी ए एन प्लस एन डी को हम ए डी लिख सकते हैं, ए डी अब बटा में ए एन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे पास इतना आया ना, फिर इतना आया तो एक बार इसको और पलटेंगे, क्योंकि हमें यहाँ व्युत्क्रम किया था ना यहाँ पर, तो इसको एक बार और पलट दे। तो कहां पलट दे? कहीं पर भी पलट दो यार, जाकर वहां फेंक दो, इसको पलट जाएगा। तो इसको हम लाकर यहाँ पर फेंक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा इसी को हम यहाँ पर नोट करते हैं। इसको व्युत्क्रम, फिर व्युत्क्रम पुनः लिखेंगे, पुनः व्युत्क्रम, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा ए एम बटा में ए बी, ए एम बटा में ए बी, इधर हो जाएगा ए एन बटा में ए डी, ए एन बटा में ए डी। क्या यही हम लोग को लाना था? बताइए क्या यही लाना था? क्या यही लाना था दोस्त? देखिए सिद्ध करना था क्या? ए एम बटा में ए बी, ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी, ए एन बटा में। क्या आ चुका है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आसानी तरीके से आ चुका है। तो दोस्त और कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रूव्ड, नहीं तो इति सिद्धम, कुछ भी लिख सकते हो, इति सिद्धम यानी प्रूव्ड। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 दोस्त पूरा आसानी तरीके से समझ आया है? बताइए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ आया है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आप लोगों ने थेल्स प्रमेय नहीं देखा तो पहले थेल्स प्रमेय जाकर समझिए, तब आकर क्वेश्चन समझिए। ठीक है, अब इसको हम मिटाएंगे दोस्त, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आप लोग फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले सकते हो, ले लीजिए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम करेंगे इसको इरेज। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। देखिए दोस्त मिटा रहे हैं। ठीक है, इत्मीनान से पढ़ते रहिए, कोनो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्त, और लाइव क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं जनवरी से, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने में आप लोग को 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, और मैं 100% की गारंटी देता हूं कि आपको कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को ना समझ आए। हर एक एक वर्ड, हर एक एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है, आपको सीधे दिमाग में ठोकना है हमें। ठीक है, तो मिटा रहा हूं। इसमें देखता हूं क्या क्या अब बोला है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति 6.19 इस बार बोला है, तो इसको 8 को मिटाकर 9 बना दे रहा हूं, और क्या करूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 डाल दे रहा हूं। ठीक है, में बोल रहा है आकृति 6.19 में डीई जो पैरेलल है एसी के, डीई जो है, डीई पैरेलल है एसी के। ठीक है, और डीएफ पैरेलल है एई के, डीएफ पैरेलल है एई के, ए
ई के, ए ई है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ हो तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ, यहां पर लिखना है बी एफ पट्टा में दोस्त एफ एफ ई अब बराबर बीई बट्टा में ईसी, बीई अब बट्टा में ईसी, ये हमें फाइंड करना है, प्रूव्ड करना है, ठीक है। बी एफ बट्टा में एफ ई बराबर बीई बट्टा में ईसी प्रूव्ड करना है। फिगर दे रखा है, फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए, मान लो फिगर है हम लोगों के पास, ठीक है दोस्त, ये फिगर है, फिगर का नाम है ए बी सी, ठीक है, और बीच में है यहां से ऐसे, फिर है ऐसे, फिर है ऐसे, ठीक है। ये है, इसका नाम है दोस्त डी, और इसका नाम है एफ, फिर ई, ठीक है। फिर अब देखिए कौन कौन सा पैरेलल है, पहले देखिए, पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, पहले रुकिए, पहले देखिए क्या क्या पैरेलल है। डीई पैरेलल है एसी के, तो डीई जो पैरेलल है दोस्त एसी के, ठीक है, क्लियर है। जब डीई पैरेलल है एसी के तो भुजाओं का अनुपात क्या क्या हो जाएगा, एडी बट्टा में बीबी, और हो जाएगा बीई बट्टा में ईसी, हो जाएगा ना। जब ये दोनों पैरेलल है तो, अगर पैरेलल है ये दोनों तो क्या होगा, अगर हम इसे मिटाते हैं, देखिए अगर मिटा दिए हम लोग तो क्या हुआ, ये ए पैरेलल है तो इसके बट्टा में ये बराबर इसके बट्टा में ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम खींच दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब बोला है डी एफ जो है, यहाँ पर एफ था, एफ ही में था, हाँ, डी एफ जो है दोस्त वो पैरेलल है ए ई के, ए ई के। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो एडी बट्टा में बीडी हो जाएगा और बी एफ बट्टा में एफ ही हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो पहले हम बड़ा त्रिभुज ले लें कि छोटा त्रिभुज, बताइए, पहले ए बी सी ले लें या ए बी ई ले लें, बताइए, कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में पहले तो जो दिया है उसको लिखिए। देखिए दोस्त, दिया है, क्या दिया है, जो डीई जो है दोस्त, डीई 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 पैरेलल है एसी के, ए सी के, ए सी के, ये क्या है, गिवन है, यानी दिया है, दिया है, ठीक है। फिर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्त, बी एफ बट्टा में एफ ई बराबर बीई बट्टा में ईसी, यही तो फाइंड करना है हमें, प्रूव्ड करना है। तो अब देखिए त्रिभुज एबीसी लिए है ना, एबीसी, तो ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, तो हमारा थेल्स प्रमेय से जब कोई दो भुजाएं पैरेलल हो तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, एडी बट्टा में बीडी और बीई बट्टा में ईसी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी तो जो जो पैरेलल है उसको लिखेंगे पहले, इसको अभी नहीं सॉल्व करें, ठीक है, अभी बड़ा त्रिभुज लिए हैं एबीसी। तो ये भुजा एई पैरेलल है एसी के ना, नहीं, ये भुजा है ना, डीई एसी के है, एसी डीई जो है एसी के पैरेलल है, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, नहीं है, हाँ, ठीक है, नहीं ये थोड़ी ना यार, डीई ना है, डीई ये वाला, ठीक है, डीई पैरेलल है एसी की। तो हम लोग का क्या होगा, देखिए थेल्स प्रमेय से, यानी प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, एडी बट्टा में डीबी, एडी बट्टा में डीबी हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इस भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा बीई बट्टा में ईसी के, बीई अब बट्टा में ईसी के, हो जाएगा कि नहीं। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और कुछ मानना, ठीक है। अब हमने बड़ा त्रिभुज से समीकरण 1 बनाया, अब छोटा त्रिभुज ले, तो त्रिभुज अब लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, तो हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है त्रिभुज अब लेते हैं ए बी, कौन सा ले लें, ए बी ई ले लें, पहले पैरेलल है इसमें डी एफ,
पैरेलल है AE के, ठीक है। तो ले लीजिए, देखिए त्रिभुज, अब लेंगे त्रिभुज ABE में, इसमें क्या क्या दिया है लिखिए। दिया जो है दोस्त DF, वो पैरेलल है AE के ना, ये दिया है, दिया है, यही ना है, DF पैरेलल है AE के। तो अब बताइए, ये भुजा और ये भुजा नहीं रहेगी, तो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा BF बट्टा में FE के, यानी ये भुजा और ये भुजा के अनुपात के, हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब कोई दो भुजा बराबर हो तो भुजाओं का अनुपात ले लें, AD बट्टा में DB, AD बट्टा में DB बराबर हो जाएगा BF बट्टा में FE के, BF बट्टा में FE के। इसको समीकरण आप मान लो 2, ठीक है। हम लोगों ने 2 समीकरण बनाया दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण है, ये दोनों में से कोई एक पक्ष बराबर है क्या, अब बोलोगे जी सर AD बट्टा में DB भी है बायां पक्ष और AD बट्टा में DB बायां पक्ष भी है, तो दोनों बायां पक्ष जो है बराबर है, तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व 2 का तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कीजिए क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर, B बट्टा में EC बराबर हो जाएगा BF बट्टा में FE के, BF बट्टा में FE के। क्या यही प्रूव करना था क्या, BF बट्टा में FE और BE बट्टा में EC। ओ भाई साहब, हमें तो यही प्रूव करना था, तो हम लोग का तो आ चुका है। एक वेक जोड़ने का कुछ खेल ही नहीं है, ना व्युत्क्रम करना है ना एक जोड़ना है, हम लोग का आ चुका है। तो इसको सही से लिख दे हम, BF बट्टा में FE बराबर हो जाएगा किसके, BE बट्टा में EC के। ओ माय गॉड, ये हो चुका है प्रूव, बहुत ही शानदार तरीके से प्रूव्ड हो चुका है दोस्त, ठीक है। कुछ नहीं करना था, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम ही इजी था, ठीक है। बस दोस्त आपको फिगर को देखकर भागना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त नंबर के बनते हैं। तो आप लोग बहुत बढ़िया से थेल्स प्रमेय और उसका व्युत्क्रम पढ़ के चलिएगा, ठीक है। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको मिटा दें, हम लोग जी सर मिटा दीजिए, ये तो स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, मैं मिटा रहा हूँ। पूरा मिटा दूं क्या यार, नहीं मिटाऊंगा थोड़ी ना, इसे लिखना पड़ेगा। अभी देख रहा हूँ क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसमें आकृति 6.20 दिया है, एक और बार आकृति देगा यार, अभी तो आकृति मिटाओ है, कभी का भाई आकृति ही दिया जा रहा है। 18 19 अभी 20 पर आ गई आकृति 6.20 में, बोल रहा है आकृति 6.20 में DE जो पैरेलल है OQ के, DE ओहो थोड़ा मोड़ा तो मिला, ये पैरेलल है OQ के, OQ के, और DF, DF ओ ये भी तो मिल गया यार, DF पैरेलल है बस किसके, DF पैरेलल है OR के, OR के। तो फिर दर्शाइए कि, मतलब वही दर्शाइए, ये पैरेलल है, ठीक है, DF पैरेलल है OR, फिर बोल रहा है दर्शाइए कि, दर्शाइए कि, दर्शाइए कि EF, EF वो पैरेलल है, पैरेलल है QR के, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो दर्शाइए कि EF पैरेलल है QR, ठीक है। तो फिगर दिया है, लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, पहले लिखेंगे नहीं फिगर बनाएंगे, इतना फिगर बनाना पड़ेगा मुझे यार, मुझे बताओगे भाई, मुझे कितना फिगर बनाना पड़ेगा, कोई लिमिट तो होगा, कोई लिमिट ही नहीं है। और ये ट्रायंगल है यार, ठीक है,
ट्रायंगल से कोई मजाक ना करे, वही बढ़िया है। नहीं तो भाई तो फिर उन्हें ना खेला हो बे। क्या है? अब देखो, ये हो गया, और एक यहाँ से लटक रहा है ससुरा। कहाँ से भाई? हाँ, यहाँ से। कहाँ से लटक जाते हैं ये लोग। ये हो गया, यही फिगर है हम लोग के पास। पूरा छेद छाद के पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहा है। नाम दे देता हूँ। ये पी है, ये ई है, ये क्यू है, ये आर है, ये ससुरा ओ है, और ये एफ है। और ये डी होगा, और क्या होगा? डी ही ना होगा? हाँ, डी है। अब फिगरवा के देख के डरना मत, पहले बता दे रहे हैं। पहले इसमें देखो क्या क्या कह रहा है, ठीक है? तो कुछ कह रहा होगा ना। बोल रहा है डीई, डी का है दे रहा, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, ये देखो पैरेलल हो गया। तो जब कोई दो भुजा पैरेलल हो तो क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय लगाएंगे। और क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो आइए हम लोग लगाते हैं। ये वाला त्रिभुज ले लें, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में जब ये दो भुजा पैरेलल हैं तो पीई बट्टा में ई क्यू हो जाएगा, पीडी बट्टा में डी हो जाएगा। समीकरण एक बनेगा, और क्या बनेगा? चलिए बनाते हैं टाक से। बनाए। आइए, पहले तो हम लेंगे त्रिभुज सॉल्यूशन। त्रिभुज पीओ क्यू, पीओ क्यू में पहले क्या दिया है? डीई ना। हाँ, डीई, डीई समांतर है ओ क्यू के। ये हमारे पास दिया है रे। क्या है? दिया है। ठीक है, ये दिया है। तो जब बताइए कोई दो भुजा पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स, नेल्स मत कर देना, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? पीई बट्टा में ई क्यू, पीई बट्टा में ई क्यू हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा पीडी बट्टा में डीओ, पीटी ना, पीडी बट्टा में डीओ। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है। हमने यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बोल रहा है और डी एफ, ये डी एफ वो पैरेलल है ओ आर के। हम मतलब ये तो भुजा पैरेलल है, तो फिर थेल्स प्रमेय से अब लेंगे त्रिभुज पी ओ आर। त्रिभुज पी ओ आर ना, पी ओ आर में दिया है हम लोगों के पास जो डी एफ है, जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर के। दिया है, दिया है, ठीक है, ये दिया है हम लोगों के पास। तो हो जाएगा वही थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय बोलिए चाहे प्रमेय 6.1 बोलिए, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? पीडी नहीं, पी एफ बट्टा में एफ आर, पी एफ बट्टा में एफ आर बराबर हो जाएगा पीडी बट्टा में डीओ, पीडी बट्टा में डीओ। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। क्या मान लिया तुम लोगों ने? आप लोग जी सर बिल्कुल मान लिए हम लोगों ने। तो हम लोगों ने समीकरण एक बनाया, समीकरण दो बनाया। अब दोनों समीकरण में से देखते हैं कोई एक पक्ष बराबर जरूर मिल रहा होगा। देखिए मिल रहा है क्या? पीडी बट्टा में डीओ, पीडी बट्टा में डीओ, यानी दाया पक्ष हम लोगों के पास बराबर है। तो जब दाया पक्ष बराबर है तो बाया पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये पे लिख दे रहे हैं, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं पीई बट्टा में ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ, अब बट्टा में एफ आर। ये हम लोग के पास आ चुका है। क्या यही प्रूव करना है क्या? अरे ससुरा, मैंने तो यहाँ एक लाइन कट कर दिया रे। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है। इसके नीचे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। दोस्त ये पैरेलल सिद्ध करना है, यानी ये ई एफ जो है, ये वाली भुजा ई एफ
को पैरेलल दिखाना है क्यू आर के। ये कब होगा? जब हम इसके पीई बटा में ई क्यू बराबर कर देते हैं पीएफ बटा में एफ आर। जब बराबर कर देंगे तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम यानी प्रमेय 6.2 से जब ऐसा कंडीशन आ जाए पीई बट्टा में ई क्यू, पीएफ बट्टा में एफ आर, तो हम लोग का क्या होता था? ये ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। कि ऐसा कंडीशन मिलेगा तो ये कंडीशन जरूर होगा। देखिए क्या मिला, क्या हम लोग को पीई बट्टा में ई क्यू ये वाला मिल गया और फिर पीएफ बट्टा में एफ आर मिल गया। तो जब मैंने बोला था ऐसा कंडीशन हो तो दो भुजा पैरेलल जरूर होंगी। तो यहां पर लिखेंगे प्रमेय 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 6.2 से यानी थेल्स प्रमेय के विलोपन से क्या हो जाएगा? ई क्यू पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ये प्रूफ करना था क्या रे? और ई एफ ना, हाँ ई एफ, सॉरी मैं भी क्या लिख रहा हूँ यार। ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। क्या हो गया बाबू? प्रूफ हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आप लोग को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे भाई। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आज मैंने बहुत ही बेहतरीन क्लास ली और पढ़ाया भी आप लोग को मनोरंजन के साथ। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से आज की क्लास बेस्ट लगी होगी। अगर बढ़िया लगी अपना अटेंडेंस कमेंट में लगाना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना, ठीक है। मिलूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त। जय हिंद, जय भारत।